अगर आपको बिल्कुल फ्री में और सिर्फ कुछ ही मिनटों में इस तरीके का लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म नहीं बनाना है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो। ये एक डेमो वेबसाइट है और इसी पे आज हम लोग लॉगिन और साइन अप पेज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग आ जाएंगे प्लगइन्स में। यहाँ पे आपको सर्च करना है लॉगिन साइन अप। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये पहला प्लगइन देखिए आपके सामने आ गया है। रेटिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, अच्छा है इसका। बस आपको इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप ई कॉमर्स को अपने वेबसाइट में यूज करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है आपका, तो उसके लिए भी ये प्लगइन काम करेगा। अब आपको सिंपली यहाँ से एक्टिव कर देना है। अब ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल और एक्टिव हो चुका है। आप जब भी अपने वेबसाइट में साइन अप लॉगिन वगैरह का फीचर ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको एक सेटिंग इनेबल करना होता है। सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर आपको जनरल सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको देखिए मेंबरशिप का ऑप्शन दिखेगा, इस पे एनीवन कैन रजिस्टर आपका अनचेक रहता है बाय डिफॉल्ट। इसको आपको चेक कर देना है, ठीक है। इसको आप चेक कर दीजिए और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रोल आपको जो भी देना है, जैसे अगर ई कॉमर्स आपकी साइट में इंस्टॉल्ड रहेगा तो यहाँ पर कस्टमर का भी रोल आएगा। आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो जो भी आपके वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, रजिस्टर्ड करेगा, तो वो आपका कस्टमर ही होगा। तो आप यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइबर सेव करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे सेव कर देना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मेन्यू में मैं आपको लॉगिन साइन अप वगैरह का ऑप्शन ऐड करके दिखला देता हूं, ताकि हम जो भी चेंजेस करें वो हमें यहाँ पर दिखता रहे। सिंपली हम यहाँ पर चलेंगे अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए हमने प्लगइन को एक्टिवेट कर रहा है तो लॉगिन साइन अप पॉपअप लिख करके आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे मेन मेन्यू में क्या है, बस एक ही सैंपल पेज है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, इस ऑप्शंस के अंदर से मैं यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर्ड इस दोनों को सबसे पहले ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं आपको स्टेप मेन्यूज पे क्लिक करूंगा, स्टेप मेन्यू पे क्लिक करके मैं आपको अगर दिखलाऊं तो यहाँ पर आप देखिए लॉगिन रजिस्टर कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। आप देख सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड मुझे दिखला रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यूआरएल को कॉपी करके आपको न्यू इनकॉग्निटो विंडो में अगर आपको दिखलाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर दोनों का ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये साइन अप वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो लॉग्ड इन यूजर रहेगा उसको ये नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। और जो लॉग्ड इन यूजर नहीं होगा उसको ये लॉगिन और रजिस्टर्ड इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा होगा, हेलो यूजर नेम और हेलो फर्स्ट नेम। जैसे मेरा नाम है रोहित तो मेरा फर्स्ट नेम रोहित है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको टिक कर दूंगा तो जो भी आपके यूजर का यूजर नेम आएगा, हेलो के बाद उसका यूजर नेम दिखलाएगा। अगर फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो हेलो के बाद उसका फर्स्ट नेम दिखलाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको भी ऐड कर दूंगा, माय अकाउंट को भी ऐड कर दूंगा और लॉग आउट का भी हम ऑप्शन यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हेलो फर्स्ट नेम को हम रखेंगे और इसके अंदर यानी कि इस मेन्यू के अंदर हम ये सब मेन्यू बना रहे हैं माय अकाउंट का, उसके बाद फिर लॉग आउट। अब हम यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए फर्स्ट नेम मेरा यहाँ पर दिखला रहा है हेलो रोहित, उसमें जैसे हम क्लिक करेंगे मतलब होवर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए माय अकाउंट का भी सेक्शन दिख रहा है और लॉग आउट का भी सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर आकर के एक बार रिफ्रेश करके दिखलाऊं तो यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर्ड आ रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद उसको भी इसी तरीके से माय अकाउंट और लॉग आउट का ऑप्शन दिखने लगेगा। यहाँ और एक चीज है, जैसे यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों अलग अलग दिख रहा है ना, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कस्टम लिंक हम बना देते हैं जिसके यूआरएल में हैश दे देंगे और यहाँ पर नेम रख देंगे उसका यूजर, ठीक है। और इस यूजर के अंदर में ही हम क्या करेंगे, लॉगिन रजिस्टर्ड इस दोनों को रख देंगे। अब अगर मैं आपको सेव करके दिखला दूं तो यहाँ पर अब आप जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये यूजर का ऑप्शन आ रहा है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको भी अब यूजर के अंदर ही रखेंगे। तो अब यूजर नाम का जो ये मेरा मेन्यू है इसके अंदर में लॉगिन रजिस्टर्ड सारा कुछ इसके अंदर में ही आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यूजर के अंदर में ही यहाँ पर जो है हेलो वाला ऑप्शन भी आ रहा है, माय अकाउंट का ऑप्शन भी आ रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन भी आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो कोई लॉगिन नहीं होगा उसके लिए भी यहाँ यूजर के अंदर में ही लॉगिन और रजिस्टर्ड दोनों ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारा लॉगिन और रजिस्टर्ड वाला जो पेज है इसको हम चेंज करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से और इसका क्या क्या सेटिंग्स है उसको देखेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन साइन अप वाला जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके अंदर ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले फील्ड्स का ऑप्शन है, ये फील्ड का ऑप्शन क्या है, ये जो भी आपको फील्ड्स दिख रहा है ना
ना साइन अप पे और लॉगिन पे, ये इससे रिलेटेड ऑप्शन है, मैं आपको थोड़ी देर में बतलाऊंगा वो भी। इनेबल रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली हमें रजिस्ट्रेशन इनेबल रखना है, लेकिन साइन अप कोई भी कर सके आकर के। यूजर रोल में आप देखेंगे सब्सक्राइबर सेलेक्टेड है, क्योंकि मैं यहाँ पर ई कॉमर्स को यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। मैं आपको एक ऑप्शन दिखला देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस वेबसाइट में ई कॉमर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लगइन को। तो यहाँ पर आप देखिए यूजर रोल में इसने कस्टमर सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो अगर आप ई कॉमर्स यूज करेंगे तो यूजर रोल में आपको कस्टमर सेलेक्ट कर देना है। इस ऑप्शन को आपको यस ही रहने देना है, क्योंकि जब भी कोई और यूजर साइन अप करे तो वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाए। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको ऑन रहने देना। फॉर्म पैटर्न और नेविगेशन पैटर्न में कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। रीडायरेक्शन में क्या है, जब भी कोई यूजर लॉगिन करे तो लॉगिन करने के बाद आप उसे कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। सपोज दैट कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी कोई यूजर लॉगिन करे तो मैं उसे होम पेज पे भेज दूं, ठीक है। तो जब भी कोई लॉगिन करे तो वो ऑटोमेटिक वेबसाइट पे होम पेज पे चला जाए। जब भी कोई यूजर रजिस्टर्ड करे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो कि वेबसाइट के होम पेज पे चला जाए। और जब भी कोई यूजर लॉग आउट करे तब पर ही मैं उसको कहाँ भेज देता हूँ, वेबसाइट के होम पेज पे ही भेज देता हूँ। लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हो सकता है आप चाहें कि जब भी आपका कस्टमर लॉगिन करे वो ऑटोमेटिक माई अकाउंट वाले पेज पे यानी कि उसके अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखला रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर माई अकाउंट वाला जो यूआरएल होता है, माई अकाउंट वाले पेज का, वो यूआरएल आप दे दीजिए। उसके बाद आपका कस्टमर जैसे ही लॉगिन करेगा वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट वाले सेक्शन पे चला जाएगा। सक्सेस इन पॉइंट वाले ऑप्शन को भी आपको चेकआउट रहने देना है। जब भी कोई लॉगिन करेगा तो उसके यूआरएल में ऐसे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, या रजिस्टर्ड भी करेगा सक्सेसफुली तो ऐसे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इस प्लगइन के अंदर ई कॉमर्स के लिए अलग से सेटिंग्स दिया गया है, जहां पर आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका माई अकाउंट वाला और लॉगिन वाला जो पेज होगा वो इस लॉगिन पेज के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। पॉपअप के अंदर आपको दोनों को टिक रहने देना है। प्रिवेंट क्लोजिंग में आपको थोड़ी देर में बतला रहा हूं। अब आपको एक चीज यहाँ पर समझना है कि ऑटो ओपन पॉपअप का क्या काम है। सपोज दैट आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे ये वेबसाइट है इस पे जब भी कोई यूजर आए बिना वो लॉगिन या साइन अप किए कुछ भी ना कर पाए, ठीक है, तो उस केस में ये ऑप्शन काम आएगा। जैसे मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखलाऊं तो अभी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं बिना लॉगिन किए हुए, है ना। यहाँ पर जब हम लोग सैंपल पेज वगैरह में विजिट कर सकते हैं इजिली। हम जब यूजर के अंदर लॉगिन या रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तब जाकर के हमें लॉगिन का ऑप्शन आता है। बट अब हम क्या करेंगे, ऑटो ओपन पॉपअप को हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको सेव करके दिखला रहा हूँ। यहाँ वेबसाइट पे आएंगे, हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा साइट पे आते ही उसे क्या दिखलाई देगा, लॉगिन या साइन अप का इस तरीके से पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब क्या कर पा रहा हूँ मैं, इसे क्लोज कर पा रहा हूँ, है ना। जैसे ही ओपन हो रहा है तो हम लोग इसको इजिली क्लोज कर दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इसको कोई क्लोज ही ना कर पाए, जब तक वो लॉगिन या साइन अप ना करे वो वेबसाइट को यूज ही ना कर पाए। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रिवेंट क्लोजिंग जो है इसको इनेबल कर देना है। अब मैं जब इसको सेव कर दूंगा, अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए जैसे ही हमने इसे रिफ्रेश किया ऑटोमेटिक ये लॉगिन साइन अप के लिए बोल रहा है और हम इसको क्लोज भी नहीं कर सकते। देखिए मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ क्लोज नहीं हो रहा है या फिर क्रॉस का ऑप्शन भी नहीं है। तो जब तक अब यूजर लॉगिन या साइन अप नहीं कर लेता है तब तक वो वेबसाइट को यूज आपका नहीं कर पाएगा। तो अब अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए डिफॉल्ट टैब क्या चाहिए पॉपअप का, लॉगिन या रजिस्टर्ड, लॉगिन ही रहने देते हैं। ओपन वंस कर देंगे तो सिर्फ एक बार ओपन होगा, फिर उसके बाद जब वो रिफ्रेश करेगा पेज को वो ओपन नहीं होगा। जैसे मैं ओपन वंस करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है, और सेव हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, एक बार ओपन हो गया, ठीक है। अब देखिए अब एक बार फिर से आप लोग रिफ्रेश कर रहे हैं बार बार तो अब ओपन नहीं हो रहा है। तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑन पेजेस में आपको उस पेज का आईडी या स्लग दे देना है, ठीक है, जिसमें आप चाह रहे हैं कि ऑटो पॉपअप काम करे। डिले में आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप 1000 सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब है 1 सेकंड, यानी कि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा विद इन अ सेकंड उसको पॉपअप दिखेगा। तो यहाँ पे 500 सेलेक्ट है, इट मीन्स कि 0.5 सेकंड के अंदर वो पॉपअप इनेबल हो जाता है। तो मैं ऑटो पॉपअप को अभी ऑफ कर देता हूं, ठीक है, और प्रिवेंट क्लोजिंग को भी मैं ऑफ कर देता हूं। मैंने इसका यूज केस बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली आप चाहे तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे लॉगिन टैब में आप क्या चाह रहे हैं, लॉगिन लिखा हुआ रहना चाहिए, रजिस्टर्ड टैब में आप क्या चाह रहे हैं, साइन अप लिखा हुआ रहना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज आप चाह रहे हैं अपने हिसाब से चेंज करना तो वो सब आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप सेव कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्टाइल का, इसमें आपको बस यहाँ पर एक हेडर इमेज मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे हेडर के अंदर आप चाहे तो यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक लगा करके दिखला देता हूँ। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक इमेज है मेरे पास, अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इमेज आ गया। तो इस टाइप से अगर आप चाहें लगाना
तो लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेडर इमेज को रिमूव कर देते हैं। बटन का डिजाइन आप चाह रहे हैं अगर थीम के अंदर जो हम कस्टमाइज करते हैं, जिस टाइप का आपने वहां स्टाइल सेट करके रखा है उसी टाइप का इसका बटन का भी स्टाइल हो, तो आप यहाँ पर यूज थीम बटन डिजाइन एंड कलर को सेलेक्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ अपने हिसाब से कलर वगैरह देना चाह रहे हैं तो कस्टम पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बटन का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड कलर वगैरह क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये सब है। मतलब ये जो बटन है इसका कलर वगैरह क्या होगा नहीं होगा ये सारा कुछ है, तो ये सब आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉपअप है, उसका स्टाइल क्या रहेगा, पॉपअप रहेगा या स्लाइडर रहेगा। जैसे मैं अगर आपको स्लाइडर पे क्लिक करके दिखलाऊं तो स्लाइडर मुझे कुछ उतना खास नहीं लगता। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए इस साइड से स्लाइड होता हुआ आएगा इस तरीके से, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। पॉपअप ही जो है यहाँ पर हम रहने देंगे, ठीक है। पोजीशन वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिडिल में रहना चाहिए, क्या हाइट रहेगा, क्या विड्थ रहेगा, क्या कलर है, ये सारा कुछ आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइड बार इमेज है, जैसे ये वाला जो इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर सेव हम लोग नहीं किए, सेव कर देते हैं। अब जा करके हम लोग इसको रिफ्रेश करके ये देखिए ये वाला जो इमेज है इसको साइड बार इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइड बार इमेज में से आप सेलेक्ट कीजिए। मैं इस इमेज को अभी फिलहाल सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और हम जब इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर आप देखिए रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार, तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर इमेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पोजीशन है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको इसका बटन वगैरह का जैसे ये ब्लैक मुझे सही नहीं लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक कलर, जैसे कि ये वाला कलर कोड हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक्टिव टैब का जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इस कलर के साथ। और जो बटन का कलर होगा आप देखेंगे यहाँ पर बटन का भी बैकग्राउंड कलर को क्या करते हैं आप लोग चेंज कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्म हमारा पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर को चेंज करने के बाद। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलर्स वगैरह, फॉन्ट साइज, विड्थ वगैरह हर कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रीसेट का भी बटन मिलता है आपको, अगर आपको लग रहा है आपने कुछ ज़्यादा चेंजेस कर दिया तो सिंपली रीसेट कीजिए, वो पूरा रीसेट हो जाएगा। उसके बाद एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। कस्टम CSS वगैरह अगर आपको ऐड करना है तब आपके लिए है, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। इन्फो के अंदर आपको यहाँ पर शॉर्टकट वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पर जैसे शॉर्टकट दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से इसको कहीं पर लगाना तो आप लगा सकते हैं, हमने यहाँ पर सिंपली मेन्यू में ही इसे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ एड ऑन्स का ऑप्शन मिलता है, ये किस काम में आता है ये मैं आपको 1 मिनट दिखला देता हूँ। यहाँ पर अगर हम इस प्लगइन्स में फिर से चलते हैं, यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे लाइव डेमो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा इस प्लगइन के अंदर यहाँ पर देखिए आप सोशल लॉगिन वगैरह दिया हुआ है। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं ना। तो ये सारा अगर आपको ऑप्शंस को इनेबल करना है तो इसके लिए यहाँ से अलग से एड ऑन्स दिया हुआ है, इसको आपको बाय करना होगा। जैसे सोशल लॉगिन का अलग है, OTP का अलग है, ईमेल वेरिफिकेशन का अलग है। अगर आप कुछ कस्टम फील्ड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो ये सारा का सारा आपको यहाँ से बाय करना होगा अगर आप इस फीचर्स को भी अपने फॉर्म में चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने सारा सेटिंग्स को देख लिया है। अब सीधा यहाँ पर फील्ड्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर। ये वही फील्ड है जो फील्ड मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ठीक है। तो फील्ड के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देखिए ये सब क्या है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह जो आपको यहाँ पर ये फील्ड्स दिख रहा है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसका सेटिंग्स है ये। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूजर नेम पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यूजर नेम अभी आप देखिए एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर आपको यूजर नेम दिखला भी नहीं रहा है, डायरेक्ट ईमेल दिखला रहा है, ठीक है। तो यूजर नेम को अगर मैं एक्टिव कर देता हूँ, एक्टिव करके हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। अब अगर हम रजिस्टर्ड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम का भी ऑप्शन दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी फील्ड को एक्टिव करना है, हटाना है, कुछ भी करना है, आप वो सब कर सकते हैं। जैसे ईमेल के अंदर देखिए एक्टिव है, ये फील्ड रिक्वायर्ड है, मतलब जब तक ये फील्ड को आप भरेंगे नहीं तब तक आगे कोई भर नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन आप यहाँ से, जैसे ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है ना, तो यही प्लेस होल्डर आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ईमेल लिखा हुआ पहले से दिख रहा है। तो ये सबको आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ इंटर योर ईमेल और हम अगर सेव करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखिए, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर अब आप देखिए इंटर योर ईमेल लिखा हुआ आ गया। तो प्लेस होल्डर वगैरह को आप चाहे चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह में भी आप चाहे तो यहाँ पर मिनिमम कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर, जैसे ये मैक्सिमम कैरेक्टर 20 है और मिनिमम कैरेक्टर 6 है, तो 6 डिजिट से नीचे कोई नहीं पासवर्ड सेट कर पाएगा और 20 डिजिट से ऊपर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बटन जो यहाँ पर है पासवर्ड में,
ये वाला टॉगल बटन, इसको भी आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सभी फील्ड्स को आप अपने हिसाब से चाहें तो कुछ चेंज करना है तो वो सब कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात आती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फ़ोन नंबर लेने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपको फ़ोन नंबर भी लेना है, तो यहाँ जैसे ऐड फील्ड पे आप क्लिक करेंगे, नंबर वगैरह का फील्ड है यहाँ पर, बट इसके लिए आपको एक कस्टम एड ऑन यहाँ से, इसका जो अलग से एड ऑन है ये वाला आपको परचेस करना होगा, कस्टम रजिस्ट्रेशन फील्ड का ये वाला एड ऑन, ठीक है। तब आप जाकर के यहाँ से कोई भी कस्टम फील्ड अपने हिसाब से इसमें ऐड कर पाएंगे। बट अगर आपको फोन नंबर वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है इस एड ऑन को परचेस करने की। तो अब हम यहाँ पर एक न्यू यूजर को रजिस्टर करके देखते हैं और देखते हैं सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो उससे पहले मैं आपको दिखला दूं, यहाँ पर ऑल यूजर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर अकाउंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो सिंपली अब हमको यहाँ आना है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर्ड पे चलते हैं, यहाँ अपना ईमेल देंगे। फर्स्ट नेम में मैं कोई दूसरा नाम दे देता हूँ क्योंकि मेरा नाम से ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ राहुल कुमार। राहुल फर्स्ट नेम में मैंने दे दिया, कुमार लास्ट नेम में। पासवर्ड हम यहाँ पर रख देते हैं कुछ भी। इसको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ये हमें जो है होम पेज पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर यूजर के अंदर हेलो राहुल करके आ रहा है जो कि यूजर नेम था, ठीक है। माय अकाउंट और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो यहाँ पर आप देखिए राहुल कुमार नेम से यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यू यूजर क्रिएट हो गया जिसका कि रोल सब्सक्राइबर का है, जो हमने बाय डिफॉल्ट रोल सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हेलो राहुल यानी कि जो फर्स्ट नेम होगा वो लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन है और यहाँ पर माय अकाउंट का ऑप्शन है। लॉग आउट पे हम क्लिक करके देखते हैं तो ये सिंपली लॉग आउट हो चुका है। अब लॉगिन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वो जीमेल को हम फिर से दे देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। ये प्लगइन सही तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज आप देखेंगे, अगर हम यूजर के अंदर माय अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको दूसरा वेबसाइट दिखलाता हूँ जहां पर, जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट और जहां पर हम ई कॉमर्स प्लगइन को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, माय अकाउंट का एक सेपरेट पेज बना हुआ होता है। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर भी उसी प्लगइन को यूज किया है हमने। यूजर के अंदर जब हम माय अकाउंट पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे इस डैशबोर्ड पे हमें जो ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है, जहां पर कि हमारा यूजर नेम भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और ऑर्डर्स, डाउनलोड, ये सारा का सारा ऑप्शन आ रहा है। जैसे ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर दिखला देगा, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे डाउनलोड्स दिखला देगा। तो ये सबका अपना अपना यहाँ पर डैशबोर्ड है। जब भी आप कॉमर्स प्लगइन को यूज करते हैं तो वो एक जो है माय अकाउंट पेज बना देता है, और सिंपली ये प्लगइन क्या करता है, जब भी कोई यूजर पे क्लिक करेगा तो माय अकाउंट पेज पे उसको रीडायरेक्ट कर देगा। बट यहाँ पर क्या है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए माय अकाउंट पेज पे क्लिक करने के बाद ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कोई सेपरेट अकाउंट है ही नहीं, तो ये रीडायरेक्ट कहाँ करेगा। तो इसका सिंपली सॉल्यूशन है, अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आप चाह रहे हैं बस आप लॉगिन और साइन अप करवा रहे हैं, यूजर का डिटेल ले रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, माय अकाउंट वाले को हटा देना है। सिंपली जैसे हमने यहाँ से अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में जा करके यहाँ से हम क्या करेंगे, माय अकाउंट वाला जो सेक्शन था, ये वाला जो सेक्शन था, इसको अगर हम रिमूव कर देंगे और सेव कर देंगे, अब हम आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे माय अकाउंट नहीं दिख रहा है, सिंपली लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट का ये सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। मैंने हर चीज को बहुत ही डिटेल में बतलाया है, इसलिए वीडियो भी काफी लंबा हो गया। बट अभी भी हो सकता है आपको कुछ अगर कंफ्यूजन है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, या तो आप इंस्टा पे ही मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो ये बात एल्गोरिदम को ही बतलाओ इस वीडियो को लाइक करके, ताकि वो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचा सके। और हाँ, अगर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस और नहीं देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना।